धर्म के लिए आपने अवतार लिया है। हे प्रभु, आपने तो मुझे ऐसे मार दिया जैसे किसी व्याध को छिप करके बाण मारा हो। मैं तो आपका बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्रेमी हो गया। वाह प्रभु। भगवान कहने लगे, बाली ऐसी बात नहीं है कि प्रभु, ऐसी ही बात है जब हम दोनों भाई हैं तो मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया जो इस प्रकार से मुझे एक व्याध की तरह मार दिया। भगवान कहने लगे, अभी भी धर्म की बात करता है। अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुनो सठ कन्या ये समाचारी। ही नहीं कुद्राष्टी बिलोकति जोई, ताही बंधे कछु पाप न होई। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अनुज वधू, छोटे भाई की स्त्री, अनुज वधू भगनी बहन, सुत नारी बेटे की बहू और कन्या, इन पर कोई कुदृष्टि डालता है, ऐसे पापी को मारने में कोई पाप नहीं है। ही नहीं कुदृष्टि बिलोक जोई, ताई बंधे कछु पाप न होई। कि महाराज, ये रिश्ते नाते तो मनुष्य जाति में लगते हैं, हम तो पशु ठहरे, वानर जाति है, अधम जाति है। भगवान कहने लगे, फिर धर्म की बात ही क्यों करता है तू? ये धर्म की रीति भी मनुष्य मात्र पर लागू होती है। आखिरकार बाली विचार करने लगा कि वाह प्रभु, मूढ़ी तो ही अतिशय। भगवान कहने लगे, मूर्ख, तेरी पत्नी ने भी तुझे समझाया था ना, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। तुझे अभिमान था और इसीलिए ठीक है अब धराशायी हो गया। बाली कहने लगा, प्रभु अब मेरे हृदय को, मेरे प्राणों को पीड़ा हो रही है, अब मैं प्राण छोड़ना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे, एक बात कहता हूँ भैया, तू चाहे तो मैं तुझे तेरे प्राणों को नहीं हरूं, मैंने तो केवल तुझे धर्म की रीति सिखाने के लिए काम किया है। तू चाहे तो मैं तुझे जीवित रख लूं। बाली कहने लगा, वाह प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। मुनि महात्मा लोग जन्मों जन्मों तक यत्न करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है अंत समय पर भगवान का नाम स्मरण नहीं हो पाता है, अंत समय पर राम का नाम याद नहीं आता है। मैं तो धन्य हो गया जो अंतिम समय आपके साक्षात दर्शन कर रहा हूं। और फिर आप कहते हो मैं फिर मुझे धिक्कार है, जी करके क्या करूंगा? इसलिए प्रभु मैं तो मरना चाहता हूं, मुझे तो आप गति प्रदान करें। और प्रेमियों, यहाँ बाली ने अपने गति प्रदान भगवान के लोक की ओर प्राप्त करी है। गति याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, हे भरद्वाज जी, हे भरद्वाज, सुग्रीव और बाली का जन्म सूर्य और इंद्र से माना जाता है। दोनों भाइयों का जन्म, सुग्रीव और बाली दोनों भाई। बाली में 100 हाथियों के बराबर पावर था, शक्ति थी, बल था। और इन्हें बाली को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त हुआ था कि सामने वाले का बल आपको आधा मिल जाएगा। जिस किसी से भी युद्ध करोगे उनका आधा बल आपको प्राप्त हो जाएगा।
ब्रह्मा जी ने इनको ऐसा वरदान प्राप्त करवाया। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, हे भरद्वाज, इनके पिता जो हैं, जिनका नाम था ऋक्ष, बाली और सुग्रीव के पिता, वो ऋक्षराज एक बार तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, या यूं कहें वर्षों बीत गए थे। और जब वर्षों बीत गए हैं, ब्रह्मा जी की कृपा, तपस्या भी कर रहे थे, ये दोनों उसी समय एक अप्सरा थी स्वर्ग से, जो अप्सरा का इधर आगमन हुआ। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, हे भरद्वाज, वह जो मायावी अप्सरा थी, वानर श्रेष्ठ ऋक्षराज जो हैं, सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहा था, या ब्रह्मा जी की तप कर रहा था। उस समय पर प्रेमियों, ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने जब उसकी तपस्या को देखी थी, उसी समय ब्रह्मा जी के दो आंसू गिर पड़े थे। उन दो आंसू जो गिरे धरती पर, जो गिरे एक से उस ही आंसू से जो पर्वत पर नीचे, पर्वत से नीचे गिरा, उन्हीं से उत्पत्ति बताइए महाराज सुग्रीव, और दूसरे से बाली की। विद्वान कहते हैं कि वैसे ऋक्षराज जो था, वानर राज, ब्रह्मा जी को रोज फूल चढ़ाता था। ये ऋक्षराज ब्रह्मा जी की पूजा करता था, रोज फूल चढ़ा रहा था पर्वत पर, और चढ़ाते चढ़ाते ब्रह्मा को फूल चढ़ाते जब बहुत समय बीत गया, एक दिन उसने एक परछाई देखी तालाब में, जहां पर एक अप्सरा की प्रति छाया दिखाई दी। इंद्र और सूर्य भगवान उधर से निकल रहे थे। इंद्र और सूर्य जब निकल रहे थे, इंद्र की भी मणि और सूर्य भगवान की भी मणि गिर पड़ी। जो मणियां गिरी, इंद्र की जो मणि गिरी, उससे बाली और सूर्य की मणि गिरी से सुग्रीव का जन्म हुआ है। और प्रेमियों, ब्रह्मा जी ने उनके पिता को भी वरदान दे दिया था। समय आने पर तुम्हारा पुत्र भगवान की सेवा में इनका बड़ा सहयोग रहेगा, ऐसा वरदान भी प्राप्त करवा दिया था। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, भरद्वाज जी, इन सारी बातों को याद करके अपने पुत्र के प्रति ममता कहें, चिंता कहें, यही सोच रहा था बाली कि मेरी मौत तो नजदीक आ गई, मेरा तो काल अब नजदीक आ गया है। राम जी से एक निवेदन कर लूं, हे प्रभु, ये है तन ये मम सम विनय, कल्याण पद प्रभु लीजिए। गई बासुर नर नापन दास अंगद कीजिए। प्रभु, मैं तो अब प्राण छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा जो बेटा है, इसका आप स्पर्श करो, इसके ऊपर हाथ रखो, और इसे प्रभु, इस मेरे पुत्र अंगद को बासुर नर नाह अपनी बाहों में शरण दो, ये आपकी शरण स्थली बनाओ इसे। और प्रेमी भगवान ने जैसे अंगद को स्वीकार कर लिया हो, और देखते देखते बाली ने भगवान के दर्शन करते करते अपना शरीर छोड़ दिया। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि माया।
बस केवल भगवान का नाम स्मरण करो। प्रभु का नाम अति मीठा है, उस नाम का स्मरण करो, अपने जीवन का कल्याण करो। राम नाम अति मीठा है। राम नाम अति मीठा